अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइज़? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अंडे के पकौड़े। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। उसके लिए मैंने बेसन ले लिया है, साथ गरम मसाला 1 चम्मच और 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक डाल के मैंने बेसन का अच्छे से बना लिया पेस्ट। तो ज़्यादा मैंने थिक नहीं बनाया। तो ये बेसन का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। तो अब जो अंडे बॉयल करके रखे हुए थे उसको मैं कटिंग कर लेती हूँ अंडों को। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपका दिल करे तो अंडे के 2 पीस बना लें, अगर आपको अच्छे लगे तो 4 पीस भी बना लें। तो मैंने अंडे के 4 पीस बनाए थे। तो अब इसको बेसन के अंदर डिप करके इसके अंदर डालना था। कढ़ाई भी मैंने रख दी थी चूल्हे पे गर्म होने के लिए। ऑयल माशाल्लाह हमारा गर्म हो गया था अच्छे से। तो इसमें मैं डिप कर के अब डाल रही थी पकोड़े इसके अंदर। तो अगर इसके 4 पीस बना लें तो ये डिप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इसको आप 2 पीस ही अंडे के रखें तो बहुत आराम से ये डिप हो जाता है। तो मैं इसको डिप कर के डाल रही थी। तो माशाल्लाह मैंने अंडे डाल लिए थे। तो मैंने थोड़े ही अभी डाले थे। मैंने कहा चलें ये बन जाए तो दोबारा मैं कटिंग करके साथ-साथ डाल रही हूँ। तो माशाल्लाह हल्की मैंने आँच करके ना ये रख दिए ऊपर। तो अब बन रहे थे अंडे के पकोड़े। तो आज अंडे के पकोड़े मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि हाजरा के बाबा को किसी ने कहा था कि आप ना अंडे के पकोड़े दें। तो आज अंडे के पकोड़े का ऑर्डर था। तो माशाल्लाह से उन्होंने अपने स्पेशल बनवाए थे, उन्होंने इफ्तारी के लिए लेके जाने थे। तो माशाल्लाह उनको बहुत पसंद आए। और ये घर में भी मैंने कुछ बना लिए बच्चों के लिए भी कि चलें अब शॉप पे लेके जाने हैं तो ज़ाहिर बात है बच्चों को भी होगा अंडे के पकोड़े हों। तो माशाल्लाह अंडे के पकोड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ईज़ी तैयार हो जाते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने इनको कवर लगा के हाजरा के बाबा को भेज दिए थे शॉप पे। तो घर के लिए भी मैंने बनाए। तो साथ-साथ फिर कुछ रह गया था बेसन, तो मैंने कहा चलें प्याज़ के पकोड़े भी बना लूँ। तो गोल मैंने स्लाइस बना लिए थे इस तरह प्याज़ के, ना ज़्यादा मोटे थे ना बारीक। तो ये देखिए मैंने इनको भी डिप करके कढ़ाई के अंदर डाल दिया। तो ये तो हल्की आँच पे इनको आप पकते रहने दें। तो ये इतने क्रंची और क्रिस्पी बन जाते हैं ना, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो कल बच्चे तो इतने खुश थे इफ्तारी टाइम कि आज तो अंडे के पकोड़े भी, प्याज़ के पकोड़े भी, साथ कुछ समोसे मैंने फ्राई कर लिए थे और कुछ थे दूसरे आलू वाले पकोड़े थे। तो साथ चाची के घर से आ गई थी चना चाट। तो माशाल्लाह से दस्तरख़्वान इस तरह सज गया। तो ये हमारा दस्तरख़्वान है, हमारी इफ्तारी की रूटीन है जो मैंने अपने बहन-भाइयों के साथ शेयर की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट में हमें लाज़मी बताएँ और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का एंड इधर ही करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।